हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे न्यूटन राफ्सन मेथड का एक और क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 17 की पावर 1/3 करेक्ट टू 6 डेसिमल प्लेसेस बाय न्यूटन राफ्सन मेथड। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्स मान लेंगे। ठीक है, इसको एक्स मान के हम इसका क्यूब कर देंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस 17। ठीक है, यहाँ पर ये 3 से 3 कट जाएगा जब हम क्यूब करेंगे तो। ठीक है, फिर हम 17 को इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 17 इक्वल टू 0, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब इसको एफ एक्स मान लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 17। ठीक है, एफ एक्स मान लिया। अब हम क्या करते थे, 0 1 2 ऐसे रख के देखते थे, जहाँ पर भी नेगेटिव और उसके जस्ट बाद पॉजिटिव वैल्यू मिल जाती थी वहीं पर हम स्टॉप करके उनको लेके फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व कर देते। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम 0 रखेंगे, 0 जब इसमें रखेंगे तो हमें माइनस 17 मिलेगा। अब फिर हम 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो माइनस 16 मिलेगा। तो हमें नेगेटिव मिल रहा है, हमें पॉजिटिव में चाहिए नेगेटिव जस्ट बाद, तो और आगे रख के देखेंगे। फिर 2 रखेंगे तो माइनस 9 मिलेगा। ठीक है, अब 3 रखेंगे तो हमें फाइनली 10 मिल जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हमें 10 मिल गई। और इसके जस्ट पहले हमें क्या मिल रहा था, 9 नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए हमें 2 और 3 पे हमें नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x0 लेंगे। x0 हम कहाँ से लेते हैं, यहाँ से इन दोनों के बीच की वैल्यू लेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या है, 2.5। 2 और 3 के बीच की वैल्यू क्या है, 2.5, तो उसको हम x0 ले लेंगे। ठीक है, अब हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स माने इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, 3x²। ठीक है, ये 17 तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम न्यूटन राफ्सन का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ठीक है, इसमें जब हम 0 रखेंगे तो हमें x1 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 रखेंगे, देखिए 0 रखेंगे तो x1 मिल जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। n की जगह पे 0 रखेंगे तो x1 मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, जब हमें x1 की वैल्यू निकालनी होगी तो इस पूरे फॉर्मूले में x0 हो जाएगा। जब x2 निकालेंगे तो इस पूरे फॉर्मूले में x1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 0 की जगह पे। ठीक है, तो सिंपल ऐसे याद कर सकते हैं आप। ठीक है, और ये एक जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला, इसको भी याद कर सकते हैं, इसको याद कर लो और फिर n की जगह पे 0 1 2 ऐसे रखते जाओ तो हमें x1 x2 x3 ऐसे वैल्यू मिलती जाएंगी उनकी। ठीक है, अब देखिए x1 हम कैसे निकालेंगे, x0 माइनस एफ x0 अपॉन एफ डैश x0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x0 की वैल्यू रखनी है और यहाँ पे क्या रखना है, हमारा जो इक्वेशन है हमने एफ एक्स माना है, उस एफ एक्स में x की जगह पे हमें x0 रखना है। x0 क्या है, 2.5। ठीक है, और अपॉन में क्या है, अपॉन में हमें रखना है एफ डैश x0, मतलब जो हमने ये डिफ्रेंशिएशन निकाला है उसमें x की जगह पे 2.5 रखना है। ठीक है, तो जब हम इसको रखेंगे यहाँ पे x की जगह पे ये 2.5 रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो हमें वैल्यू मिलेगी, देखिए हमें वैल्यू मिलेगी ये 2.57333। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, हमें अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, मतलब डेसिमल के बाद 6 प्लेसेस सेम होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डेसिमल के बाद हमें कम से कम 8 डिजिट लेके चलनी है, या 7 भी लेके चल सकते हैं, लेकिन 8 डिजिट लेके चलो। ठीक है, जिससे हमारा आंसर आएगा। अगर आप 6 लेके चलोगे तो हो सकता है आगे चलते चलते किसी का डिजिट के बाद कोई डिजिट कम आ रही हो। ठीक है, तो हो सकता है 6 डिजिट तक नहीं आ पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेसिमल के बाद 8 डिजिट तक लेके चलेंगे, तो हमारा इसको सॉल्व करने के बाद हमें आंसर ये आ रहा था। ठीक है, ये कैसे आया, इसको आपको कैल्शियम में सॉल्व करना है। ठीक है, कैल्शियम में सॉल्व करना, कैल्शियम नहीं करोगे तो मिस्टेक भी हो सकती है इधर और टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो इसको कैल्शियम में सॉल्व करना। अब x2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले में x1 हो जाएगा, x1 माइनस एफ x1 एफ डैश x1। ठीक है, अब x1 हमने ये निकाल ही लिया है, इसको रखेंगे x1 की जगह पे, यहाँ पे ये रख दिया। ठीक है, फिर माइनस इसको x1 को एफ एक्स में x की जगह पे रखना है, तो हमें ये वैल्यू मिली। ठीक है, अब एफ डैश एक्स जो हमने डिफ्रेंशिएशन निकाला था उसमें रखेंगे इसको इस वैल्यू को। ठीक है, तो ये मिला। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल गई
2.57154252, ठीक है। अब ये हमें x2 मिल गया, x2। अब x3 निकालेंगे, x3 में क्या होगा, पूरे फॉर्मूले में x2 हो जाएगा, यहाँ पे x2 माइनस एफ x2 एफ डैश x2, ठीक है। तो x2 रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे रखेंगे एफ फंक्शन में x2 की वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे एफ एक्स में x की जगह पे, और फिर अपॉन में डिफ्रेंशिएशन में x की जगह पे x2 रखेंगे ये वैल्यू, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली हमें ये मिल जाएगा 2.57128162, ठीक है। अब इससे पहले वाला भी चेक कर लीजिए, 2.57 देखिए सेम नहीं है, तो हम और निकालेंगे, x4 निकालेंगे, ठीक है। x4 निकालेंगे, x4 क्या है, x3 हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूले में x3, ठीक है। तो x3 हमारा कितना था, 2.57128162, ठीक है, ये हमारा x3 था। जब हम इसको पुट करेंगे इसमें फंक्शन की जगह पर रखेंगे यहाँ पे, फिर उसके डिफ्रेंशिएशन में रखेंगे x3 को, तो इसको सॉल्व करने का फाइनली हमें 2.571281, ठीक है, 54 ये आंसर मिला है, ठीक है। अब देखिए हमें इससे पहले क्या मिल रहा था, 2.57186162 ये मिल रहा था, और यहाँ पे क्या मिल रहा है 2.57185154, मतलब 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक तो हमें सेम मिल ही गया है। यहाँ तक देखिए, यहाँ पर भी वन तक तो सेम आ ही रहा है, 2.571 यहाँ तक सेम आ ही रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2.5712861281, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वन तक यहाँ तक सेम आ रहा है, तो हम यहीं तक लिख देंगे, हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।